हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस पार्ट 4 डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है मैं 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ जनरल अवेयरनेस के। काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कंपटीशन के एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अवेलेबल करवा दीजिए। तो सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी जो है बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का एक पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का, तो इसलिए मैं लिखता हूँ तो इसलिए उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी जरूर लिख देता हूँ, बीए बीकॉम बीएससी। तो जो उनके कोर्स में जो टॉपिक्स हैं तो वो भी मैं दे रहा हूँ, और जो आपके इसमें कंपटीशन में आते हैं तो उससे रिलेटेड भी जो है वो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लगभग जो है 8-9 पार्ट बनेंगे, तो चौथा पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज आपसे। और ये सारे वीडियोस जो हैं ये मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में आगे बेनिफिट मिलता रहे और आपको ही बेनिफिट मिलता रहे। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। 60,000 से ज़्यादा MCQs जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, TGT PGT के भी हैं, बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड भी हैं, कॉमर्स के बीकॉम थर्ड ईयर के भी हैं और बीए थर्ड ईयर के भी हैं। ठीक है, हिंदी और आपकी हिस्ट्री और एजुकेशन तो बल्कि मैं यूनिट वाइज पूरा ख़त्म करवा चुका हूँ, 4 यूनिट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप स्टूडेंट्स अपने अपने मतलब की जो भी कोई प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो कंपटीशन में काफ़ी आते हैं। जो आपका बीएड एंट्रेंस, एसएससी, जेई है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी कोई आप पे कंपटीशंस हैं तो सब में ये क्वेश्चंस आपके काम करेंगे। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का गठन किसके लिए हुआ था। तो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए हुआ था। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन, UN शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। 1945 तो लगभग सभी को याद रहता है, बट डेट और मंथ याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच का परिणाम था? तो वो था रूजवेल्ट। ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 51। निम्न में से कौन अब संयुक्त राष्ट्र में नहीं है? न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने शब्द हैं? 10,000। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अध्याय हैं? 19। ठीक है, देखिए शब्द हैं 10,000, धाराएं हैं 111 और अध्याय हैं 19। तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप स्टूडेंट स्टडी कर लीजिएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या क्या है? 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय कितने बहुमत से पारित होते हैं? उपस्थित व वोट डालने वाले सदस्यों का 2/3। संयुक्त राष्ट्र की महासभा निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा क्रियान्वित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग सर्वाधिक शक्तिशाली है? वो है सुरक्षा परिषद। ये बच्चों लास्ट में 1-2 वर्ड कट गए हैं PDF फाइल बनाते समय, तो मैं वर्ड बोल रहा हूं तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 8वें अधिवेशन का
सभापतित्व किया था? तो वो था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, तो वो थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है वर्ष में कम से कम एक बार, ठीक है, वर्ष में कम से कम एक बार। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे हम शॉर्ट में यूनिसेफ कहते हैं, तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? ताइवान। अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है लंदन। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्षा के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना चिन्ह किस दिन अपनाया? 24 अक्टूबर 1947 को, 20 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सभी व्यक्तियों को उत्पीड़न और अन्य निर्मम, अमानवीय अथवा अप्रतिष्ठित व्यवहार या दंड से संरक्षण प्रदान करने के संबंध में एक घोषणा को पारित किया? 1975 ईस्वी में। ओपेक के सदस्य देशों की संख्या है 12। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सभी प्रकार के नस्ली भेदभाव को समाप्त करने के संबंध में एक घोषणा को पारित किया? सन 1963 ईस्वी में। यूनिसेफ ने अमिताभ बच्चन को घोषित किया बच्चों का मंगलकारक राजदूत, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम शॉर्ट में NAM कहते हैं, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 120। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे हम शॉर्ट में EEC कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958 में। एफ्टा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। यूरोपीय संघ EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? तो वो है यूरो, ठीक है। यूरो का साइन भी देख लीजिए, लगभग E जैसा है ना। S जो साइन होता है, कटा हुआ लाइन जो क्रॉस होती है, वो होती है डॉलर की, और L और ऐसे इस तरीके से लाइन होती है तो वो होती है पौंड की, ठीक है। तो फिलहाल यूरो हमारा आंसर है। यूनाइडो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनाइडो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में, ठीक है, वियना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IDA का मुख्यालय वॉशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है ना, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, का मुख्यालय कहाँ है? इसका भी वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, IMO, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका लंदन में है। WIPO, विश्व बुद्धि संपदा संगठन, का मुख्यालय कहाँ है? इसका है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका रोम में।
दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ, जिसे हम एशियान बोलते हैं, ठीक है, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। कोलंबो योजना किस सन में स्थापित की गई थी? 1950 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में सार्क बोलते हैं ना, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। और काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस गतिविधियों के समन्वय कार्य के लिए गठित संगठन का क्या नाम है? इंटरपोल। 1923 में स्थापित इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। नाटो की स्थापना हेतु संधि किस स्थान पर हुई थी? वॉशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया 1948 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन में। देखिए, 4 ऐसी चीजें हो गई, IDA, IFC, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन चारों का जो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस है वो आपका वॉशिंगटन में। ठीक है। मानवाधिकार आयोग एक ऐसा संगठन है जो कार्य करता है किसके लिए? समाज के सभी लोगों के लिए। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट समिति खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। अंतर्राष्ट्रीय तार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व अंतरिक्ष विज्ञान संघ WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। बाल कल्याण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई 1863 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? सन 1949 में। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। ठीक है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। दक्षिण सहयोग यानी SSC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1978 ईस्वी में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 में। ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। ठीक है। या तो कंट्री आए तो बेल्जियम और अगर सिटी का नाम आए तो ब्रुसेल्स। यूनेस्को किससे संबंधित है? देखिए, विज्ञान और संस्कृति से। IBRD किससे संबंधित है? विश्व बैंक से। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? तो यह एक पृथक विधिक इकाई है ना, इसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है। विश्व डाक संघ UPU के सदस्यों की संख्या कितनी है? 191। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अध्यक्ष डॉक्टर नतालिया कनेम किस देश की हैं? पनामा की।
भारत निम्नलिखित में से किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है? G15 यानी कि ग्रुप 15। नई दिल्ली में किस वर्ष सार्क का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? सन 2007 में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन D8 यानी कि D फॉर डेवलपिंग 8, ठीक है, D फॉर डेवलपिंग, ठीक है, K8 की स्थापना कब हुई? 1997 में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन G8 की स्थापना कब हुई? 1985 में। देखिए जो G8 है वो पहले बना 1985 में, और जो D8 है डेवलपिंग 8 तो ये हुआ 1997 में, ये बाद में हुआ। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं? 153, ठीक है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त है? वो है फिलिप्पो ग्रांडी, ठीक है, फिलिप्पो ग्रांडी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसने करी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब पारित किया? 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त का कार्यकाल होता है कितना? 3 वर्ष। वह महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है जिसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में स्थान नहीं दिया गया है? आत्मनिर्णय का अधिकार। मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं? देखिए तीनों ही हैं कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण, महिलाओं के अधिकारों को प्रोत्साहन और नस्ली भेदभाव को समाप्त करना। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। मानवाधिकार के प्राचीन उदाहरण हैं, वो है सम्राट अशोक के आदेश पत्र, ठीक है, सम्राट अशोक के आदेश पत्र। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था? 1968 को। मानवाधिकार आयोग किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा में। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? 1993 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30। मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए यूरोपीय संधि किस वर्ष लागू की गई थी? 1950 में। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1964 में। गुलामी एवं दासता से पीड़ित व्यक्ति की सहायतार्थ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वैच्छिक मानवाधिकार न्याय कोष की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1991 में। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल कितने उपबंध, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, तो वो हैं 30। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने की बात सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने की बात कही गई है? तो वह धारा 22। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो वो है धारा 19। देखिए अगर अधिकार प्राप्त है तो वो धारा 22 है, और जो मत और विचार हैं तो वो है धारा 19। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस संस्था का अंग है? वो है यूएन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हुई थी? देखिए, दलवीर भंडारी, नागेंद्र सिंह और रघुनंदन स्वरूप पाठक, इन तीनों की हो रखी थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, आ गया आंसर, हेग में। ठीक है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में हुई। कब हुई? वर्ष 1993 में। भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण विधेयक कब पारित किया गया था? 1994 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम प्रस्तावित करने वाली समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से की जाती है? नियुक्ति हेतु गठित समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद पर बने रहने की अधिकतम आयु कितने वर्ष है? 70 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? 8। सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? वो है पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? संसद के। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दा है? देखिए, बाल श्रम और बाल वेश्यावृत्ति और फर्जी पुलिस मुठभेड़, ये तीनों ही है ना। संक्षिप्त रूप NHRC किस शब्दावली का सूचक है? तो वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC की अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है ना, चीफ जज होते हैं, वो न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन NHRC का सदस्य नहीं होता? तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? शिक्षा। कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वीमेन नामक संस्था का गठन किस वर्ष में हुआ? 1946 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया 1992 में। राष्ट्रीय महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? साधारण महासभा। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं आपके 47 सदस्य। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 126 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए। ठीक है। आपको अगर अच्छे लगें तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो मिलते रहें। ठीक है।
और आप सभी बच्चे जो है या व्यूवर्स मेरी प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर विजिट कर सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट होते रहें व्यूवर्स। थैंक यू।